स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बहुत दिन के बाद आज हम मिल रहे हैं। क्लियर, मुझे पता है कि आप सबकी क्लास 9th की एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रही है। अभी हुई नहीं होगी, सारी स्कूल में अभी स्टार्ट होगी 1 या 2 तारीख के बाद। जैसे गवर्नमेंट की डेट तो है 9 तारीख बराबर, 9 से 17 है बराबर, पर हमारी प्राइवेट स्कूल में कई जगह पे 2nd डेट से स्टार्ट करते हैं, कोई जगह पे 5th डेट से स्टार्ट करते हैं। क्लियर, ओके। आप लोगों को लगता होगा कि अभी तक क्यों कोई दूसरे अपडेट नहीं थी, तो हम लोग पेपर करेक्शन में थे। क्लास 10 की जो बोर्ड की एग्ज़ाम चल रही थी पहले, और उसके बाद जो पेपर करेक्शन था उसमें हमारा नंबर था। और आप सबको पता है कि पेपर में भी आया होगा कि वहाँ की कोई भी अपडेट यहाँ पे आप लोग रिवील नहीं कर सकते हो। क्लियर, इसीलिए चलो आज आप लोगों के लिए मैं लेके आ रही हूँ चैप्टर 2 का क्विक रिवीजन। चैप्टर 2 का नाम है पोलिनोमियल। आप सबने ये चैप्टर तो पढ़ा ही है, मैं सिर्फ यहाँ पे उसका क्विक रिवीजन दे रही हूँ। पोलिनोमियल का मतलब होता है इक्वेशन, फिर वो 1 वेरिएबल में होता है या 2 वेरिएबल में भी हो सकती है इक्वेशन बराबर, पर जनरली ये चैप्टर में आपको इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ना है। क्लियर, पोलिनोमियल। तो पहले आप लोगों को फर्स्ट जो बोल रही हूँ टॉपिक, टाइप ऑफ पोलिनोमियल। पहले तो गिवन इक्वेशन इज पोलिनोमियल और नॉट। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे, आपको कोई इक्वेशन दी होगी वो पोलिनोमियल है कि नहीं है, आइडेंटिफाई करो, ऐसा बोला है। जैसे कि 4x² - 9x + 7, तो यस इट इज़ अ पोलिनोमियल। क्लियर, अगर आपको दिया है 7√x - 5x + 8, तो नो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। अगर आपका वेरिएबल, इफ वेरिएबल is in square root और cube root form, या फिर डिनोमिनेटर में, या और इन डिनोमिनेटर में हो, that means it is not a polynomial. That means it is not a polynomial. क्लियर, अगर आपकी जो इक्वेशन है उसमें आपका जो वेरिएबल है वो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट फॉर्म में हो या डिनोमिनेटर में हो, तो इसका मतलब है वो पोलिनोमियल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो सारे वेरिएबल नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक में है, तो यस इट इज़ अ पोलिनोमियल। यहाँ पे वेरिएबल देखो स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, तो नो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। फर्स्ट टॉपिक खत्म। कि आपको कोई भी एक इक्वेशन दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि वो पोलिनोमियल है कि नहीं है। सेकंड, टाइप ऑफ पोलिनोमियल। कौन सा टाइप का पोलिनोमियल है, तो यहाँ पे आपके कोर्स में है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर पोलिनोमियल में वेरिएबल जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b। और आपको ये दूसरी तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो भी वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर मतलब उसके ऊपर जो वैल्यू रहती है वो, जैसे कि यहाँ पे 2 है, 1 है, मतलब उसका जो पावर में वैल्यू रहती है उसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अ गिवन वेरिएबल पोलिनोमियल। आपको ऐसा भी पूछेंगे, फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। थर्ड टॉपिक आपको डिग्री पूछ सकते हैं, डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल की डिग्री मतलब, तो डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। जैसे कि आपको दिया है 7x³ - 5x⁹ + 11, तो यहाँ पे वेरिएबल है वो x है, x का मैक्सिमम पावर कितना है 9, तो आपकी डिग्री कितनी होगी 9। 5x² - 8x³ + 8, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वेरिएबल है आपका x, यहाँ पे डिग्री है 3 × 2 = 6, यहाँ पे 3, तो मैक्सिमम पावर कितना है 6।
तो 6 आपकी क्या रहेगी, डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि अगर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 देन योर पोलिनोमियल इज लीनियर। बराबर, मैक्सिमम पावर इज 1। अगर मैक्सिमम पावर उसका 2 होता है देन इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर मैक्सिमम पावर 3 होता है देन इट इज़ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। एंड मोर देन 3 होता है, मतलब 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक और मोर देन 3 है तो बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर। पहला हो गया आपका, जो भी इक्वेशन दिया है वो पोलिनोमियल है कि नहीं है। दूसरा हुआ पोलिनोमियल कौन सा है। तीसरा डिग्री हुआ। अब होता है कोएफिशिएंट। ये सब एमसीक्यू में फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ गिवन टर्म, जैसे कि मैंने आपको बोला है 4x³ माइनस 7x² प्लस 11। मैंने आपको ये इक्वेशन दी है। अब इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखो 3 है। बराबर, तो ये क्या होगा, 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। अगर ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्लियर, तो उसके आपको डिग्री कोएफिशिएंट, मैं अगर बोलूँ आपको कोएफिशिएंट ऑफ x², मुझे x² के कोएफिशिएंट के बारे में पूछा है। कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² ये रहा, उसका कोएफिशिएंट मतलब उसके आगे वाली वैल्यू तो कितनी है, -7। क्लियर। x² का कोएफिशिएंट पूछे तो उसके आगे जो मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है उसका कोएफिशिएंट है, तो क्या आएगा, -7। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x³ पूछे तो x³ के आगे कितना है, मल्टीप्लाई में 4, तो उसकी डिग्री क्या आएगा, कोएफिशिएंट 4। अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ x पूछे, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो उसकी डिग्री उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है। चलो 5th नंबर, आपको डिग्री बोल दी, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बोल दिए, कोएफिशिएंट बोल दिए, बराबर डिग्री बोल दिया, क्लासिफिकेशन लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक बोल दिया। अब आपको कोई भी एक पोलिनोमियल देंगे, फाइंड दी वैल्यू ऑफ गिवन पोलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। जैसे कि आपका पोलिनोमियल है, आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इक्वल टू -1। आपको ये पोलिनोमियल जो है उसकी वैल्यू ढूंढनी है कब, जब x इक्वल टू -1 हो तब। तो पहले मैं पोलिनोमियल लिखूंगी। अब x इक्वल टू -1 बोला है तो मैं x की जगह पे क्या रिप्लेस करूंगी, -1। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको -1 लिखना है। और पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर वेरिएबल की जगह आप वैल्यू रिप्लेस करते हो तो आपको ब्रैकेट करके ही करना है। क्लियर। 5 1 5 प्लस माइनस माइनस, पहले ब्रैकेट का सिंप्लीफाई करो, -1² हो जाएगा +1। जब पावर इवन होगा तो आंसर प्लस में आएगा, पावर ऑड होगा तो आंसर माइनस में आएगा। 1 1 1 प्लस 3 -5 -4 प्लस 3, 4 1 4, माइनस प्लस माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस, 5 + 4 9, -9 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस, 9 - 3 6, बड़ी वैल्यू 9 के आगे माइनस। तो हो गई आपकी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। आपको जो पोलिनोमियल दिया है उसकी x इक्वल टू -1 के जगह पे वैल्यू हो रही है -6। क्लियर। 6th नंबर का टॉपिक, 6th नंबर के टॉपिक में आपको कोई भी एक वैल्यू दे देंगे, वो उसका 0 है कि नहीं, फैक्टर है कि नहीं, वो आपको बताना है। आपको बोलेंगे इज x इक्वल टू 4/5 zeros ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 5 क्वेश्चन मार्क, कि आपका जो x की जो वैल्यू दी है वो ये पोलिनोमियल का 0 है कि नहीं है। तो किस तरह चेक करने का, पहले पोलिनोमियल लिख दो,
फिर आपको क्या करना है, x की जगह पे वो वैल्यू रिप्लेस करनी है 4/5। तो 5 ब्रैकेट 4/5 माइनस पाई, 5 कट 4 माइनस पाई। क्लियर, 4 माइनस पाई आ गया। तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, ये आंसर 0 आना चाहिए। अगर ये आंसर 0 है तो यस इट इज द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, पर 0 नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट अ 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ऐसे ही दूसरा ले रही हूँ, आपको बोला है इज x इक्वल टू -1/3 0 ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1। तो एज यूजल पहले पोलिनोमियल लिख दो, p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1, जिसमें x की जगह पे लिखेंगे -1/3 प्लस 1, 3 कट, देन -1 प्लस 1 क्या आ गया, 0। तो यस इट इज अ 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अगर x की वैल्यू रिप्लेस करने से पोलिनोमियल का आंसर 0 आता है, दैट मीन्स यस इट इज द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। पर x की वैल्यू रखने से पोलिनोमियल का आंसर 0 नहीं आता है, दैट मीन्स नो इट इज नॉट अ 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। क्लियर। अब ये खत्म हुआ 7th नंबर का टॉपिक। 7th नंबर के टॉपिक में आपको लीनियर पोलिनोमियल देंगे। कैसा पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, और बोलेंगे फाइंड द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो बहुत ही इजी है, जैसे कि आपको लीनियर पोलिनोमियल दिया है x - 5, अगर आपको इसका 0 ढूंढना है दैट मीन्स इक्वल टू 0 लिख दो। अगर आपको इसका जीरोस ढूंढने हैं तो आप x इक्वल जो भी पोलिनोमियल इक्वल टू 0 लिखो, फिर उसके साथ जो प्लस माइनस में है वो वैल्यू रिमूव करो पहले। तो -5 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +5। दैट मीन्स 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल इज +5। अगर आपको ऐसा दिया है 7x - 9, तो पहले पोलिनोमियल इक्वल टू क्या ले लो, 0, फिर -9 को राइट हैंड साइड ले लो, क्या हो जाएगा, +9। फिर जो 7 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में ले लो, देन x इक्वल टू +9/7, देन योर 0 इज 9/7। क्लियर। लीनियर पोलिनोमियल आपको जब भी दे और आपको उसके जीरोस ढूंढने हैं तो याद रखो पोलिनोमियल इक्वल टू 0 ले लो, फिर उसके साथ जो पहले प्लस माइनस में है वो रिमूव करेंगे। तो माइनस हो तो प्लस करना है, प्लस हो तो माइनस करना है। उसके बाद उसके साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में जाएगा। अगर डिवाइड में कोई डिजिट होती है तो वो मल्टीप्लाई में जाती है। इस तरह से उसके जीरोस ढूंढे जाते हैं। क्लियर। आगे अब मेन टॉपिक खत्म हो गए। अब आपके आइडेंटिफाई के टॉपिक है, जिसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करके उसकी वैल्यूज मतलब आइडेंटिटी यूज करके आपको उसके फैक्टराइजेशन करने हैं। क्लियर। वो उसमें कौन कौन सी फॉर्मूला आ रही है, a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², a² - b², then a + b, a - b, x + a, x + b, then your answer is x² bracket plus bracket a + b into x plus a into b। ये सारी फॉर्मूला है। a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² plus 2ab plus 2bc plus 2ac। क्लियर। इसके ये सारे स्क्वायर के रिलेटेड फॉर्मूला हुई। अब आती है क्यूब के रिलेटेड फॉर्मूला, a + b होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² plus 3ab²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। फिर आएगा a - b होल क्यूब, तो क्या आएगा, a³ - b³ - 3a²b plus 3ab², a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a - b। दोनों तरीके से उनको लिख सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों तरीके से लिखा है। क्लियर। फिर पर्टिकुलर, ये होल स्क्वायर होल क्यूब था, अब पर्टिकुलर क्यूब, a³ - b³, तो उसकी फॉर्मूला है a - b ब्रैकेट a² + ab plus b², a³ + b³, a + b
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? इस तरह से आपको फॉर्मूलाज करनी है। दूसरी भी एक फॉर्मूला है क्यूब के रिलेटेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर? ये सारी फॉर्मूलाज आपको करनी है और इसको अप्लाई करना है बाद में। किस तरह से अप्लाई करना है वो हम एक और वीडियो बनाएंगे फैक्टराइजेशन के ऊपर। क्लियर? अभी आपका चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर मैंने क्विक रिवीजन दिया है जिसमें आपको बोला है कि पहले तो कोई भी इक्वेशन दी हो वो पॉलिनोमियल है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करना है। अगर वो पॉलिनोमियल है तो कौन सा पॉलिनोमियल है, फिर उसकी डिग्री क्या होती है, उसके कोई टर्म का कोएफिशिएंट क्या रहता है, फिर आपको पॉलिनोमियल दिया हो उसकी कोई वैल्यू के पास आपको उसकी वैल्यू ढूंढनी है बराबर। फिर आपको क्या ढूंढना है कि आपको x की कोई वैल्यू दे दी है वो पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए आपको x की वैल्यू वहाँ पे रिप्लेस करनी है। अगर आपका आंसर जीरो आता है तो यस इट इज़ द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर आंसर जीरो नहीं आता है तो नो इट इज़ नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। उसके बाद आपको लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस ढूंढने हैं जिसमें आपको पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो ले लेना है, फिर प्लस माइनस में जो वैल्यू है वो रिमूव करनी है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड वाली वैल्यू रिमूव करनी है तो आपको एक्स की एक वैल्यू मिलेगी जो आपका जीरोज है। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको आइडेंटिटी बताई, ये आइडेंटिटी का यूज करके आपको बोलेंगे फाइंड दी वैल्यूज। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो जल्दी ही आपके पास आपका ये आइडेंटिटी के रिलेटेड सम्स लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करो। चैप्टर 1 चैप्टर 3 का क्विक रिवीजन आप तक पहुंच चुका है। क्लियर? बाकी के चैप्टर्स के भी कुछ वीडियोस आपके पर अपलोड हो चुके हैं। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।